दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक शहजादे का वाकया सुनाने वाले हैं। जब शहजादे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया, उसके बाद शहजादे के साथ जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप हैरान रह जाएंगे कि कोई बेटा अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पूरा वाकया जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। कई साल पहले किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम इब्राहिम था। उसका एक बेटा था। जब बच्चा पैदा हुआ तो बादशाह की खुशी की कोई इंतहा न थी। उसने फौरन नजूमी को बुलवाया ताकि वो बताएं कि शहजादे की किस्मत में क्या लिखा है। नजूमी ने किताब खोली और इल्म नजूम के हिसाब से शहजादे की किस्मत का हाल देखा। जब नजूमी हिसाब किताब कर रहा था तो बादशाह ने देखा कि उसके चेहरे पर एक रंग आता है और दूसरा जाता है। वो बार बार किताब के सफ़े उलट पुलट कर रहा था जैसे कि उसके हिसाब किताब में कोई गलती हो रही हो। जब काफी देर गुजर गई और कुछ नहीं मिला तो बादशाह के सब्र की इंतहा न रही और उसने पूछा, नजूमी जल्दी बताइए, हमारे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है? बुरी खबर है बादशाह सलामत, आप न ही सुने तो अच्छा है। मगर बादशाह ने इसरार किया और कहा कि मैं अपने बेटे की किस्मत का हाल जान कर रहूंगा ताकि अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला है तो उसे बचा सकूं। कम से कम ये तो बताइए कि उसे किस चीज से खतरा है। बादशाह सलामत, अब आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। पहला खतरा यह है कि आपके बेटे को शेर खा जाएगा और अगर किसी तरह शेर के पंजे से वो बच भी निकला तो उसके बाद वो होगा जो मैं बताना नहीं चाहता। मैं ये बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। शेर के खा जाने से ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? आप बताइए तो सही। बादशाह ने जरा सख्त लहजे में हुक्म दिया। नजूमी खामोश रहा। नजूमी पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा असर हुआ और कुछ देर के बाद गला साफ करते हुए बोला, बादशाह सलामत, मुझे डर लगता है। बादशाह ने कहा, डर किस बात की नजूमी? तो नजूमी बोला, अगर मैंने सब कुछ बता दिया जो सितारे कहते हैं तो मुझे डर है कि मेरी जान की खैर नहीं। नहीं, हरगिज नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम जो कुछ भी कहोगे मैं सब्र से सुनूंगा, बल्कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। बादशाह सलामत ने जवाब दिया। बादशाह की बात सुनकर उसने इत्मीनान की सांस ली। मैं आपको सब कुछ बताता हूं। उसने कहा, अगर शहजादा शेर का निवाला बनने से बच गया तो वो आपको जान से मार डालेगा। बादशाह ने यह बात सुनकर चुप सांस ली और कुछ देर तक नजूमी को ऐसे ही देखता रहा जैसे उसे कुछ सुझाव भी ना दिया हो, पर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी। दुआ के बाद नजूमी से बोला, जो कुछ भी हो मैं अपनी और अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सितारे गलत भी तो कह सकते हैं। नजूमी ने बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा, बिल्कुल गलत कह सकते हैं। नजूमी ने बादशाह को खुश करने के लिए कह दिया, वरना उसे यकीन था कि सितारे गलत नहीं कहते। बादशाह इब्राहिम ने उसी वक्त अपनी बदनसीबी के साथ लड़ने का फैसला कर लिया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की चोटी पर एक अलग थलग जगह तलाश की जहां हैवान और इंसान किसी का गुजर ना हुआ हो। उसने जमीन के अंदर एक तहखाना बनवाया जिसमें उसका बेटा रह सके। उस तहखाने का एक ही दरवाजा था जिस दरवाजे को दरख्तों और झाड़ियों से अच्छी तरह ढक दिया गया था। जब तक खाना मुकम्मल हो गया तो मासूम शहजादे को उसमें उतार दिया गया। शहजादे की उम्र 1 या 2 साल थी। शहजादे के साथ उसकी आया भी उसके साथ थी। दोनों उस तहखाने में रहने लगे। दिन और साल गुजर गए। बादशाह महीने में एक बार अपने दरबारियों के हमरा उस तहखाने में आता। दरवाजे से नीचे कमरे में सीढ़ी लगा दी जाती। शहजादा और उसकी आया दोनों उसी के जरिए बाहर आते। बादशाह बेटे को गोद में लेकर प्यार करता और कुछ देर उसके साथ खेलता रहता। उसके बाद आया को हुक्म दिया जाता कि वो बच्चे को लेकर नीचे चली जाए। इसके बाद वो घोड़े पर सवार होता और गमजदा दिल के साथ महल में वापस आ जाता। इसी तरह वक्त गुजरता गया और इब्राहिम का बेटा 7 बरस का हो गया। एक रोज इत्तेफाक से शिकारियों की टोली एक शेर का शिकार करते हुए वहां जा पहुंची और शेर कहीं छुप जाना चाहता था। शेर दौड़ता हुआ उस तहखाने के पास पहुंचा जहां झाड़ियों से दरवाजा बना हुआ था। जो ही शेर का भारी भरकम जिस्म गार के दहाने पर घास और झाड़ियों पर पड़ा, वो तहखाने के अंदर जा गिरा। शेर घबराया हुआ था
और उसे भूख भी लगी हुई थी। उसकी नजर शहजादे पर पड़ी तो उसने शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। आया को अंदाजा हो चुका था कि उस भूखे शेर ने उसकी टिक्का बोटी करके रख दी होगी। शहजादा इसी तरह बेहोश पड़ा था। इस अरसे में शिकारी शेर को तलाश करते हुए तहखाने के पास जा पहुंचे। उन्हें यहां आकर पता चला कि शेर की दहाड़ने की आवाज जमीन के अंदर से आ रही है। उन्होंने झांक कर देखा तो तहखाने में शेर मौजूद था। उन्होंने शेर पर पत्थरों की बारिश कर दी, यहां तक कि उसे जान से मार डाला। फिर उन्होंने रस्सी बनाई और बड़ी होशियारी से तहखाने में उतर गए। तहखाने की बनावट और सजावट देखकर शिकारी बहुत ही हैरान हुए। और वहां कई कमरे थे और हर कमरे में कीमती कालीन और ऊपर फानूस लटक रहे थे। कमरों को इतनी कीमती साजो सामान से सजाया गया था कि पहले ही नजर में पता चल जाता कि यह किसी शहजादे का घर होगा। शिकारी हर जगह की तलाशी ले रहे थे और जो कुछ उठा सकते थे सामान ले जाने के लिए बांध रहे थे। अचानक उनको एहसास हुआ कि औरत तो मर चुकी है मगर बच्चा अभी सांस ले रहा है और वो बेहोश है, और सामान के साथ बच्चे को भी उठा कर ले गए। इस तरह 7 बरस का शहजादा शिकारियों के यहाँ पहाड़ियों में रहने लगा। उसने यहाँ शिकारियों से जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल की। उन शिकारियों में अच्छे बुरे की तमीज न थी, बल्कि वो बाज औकात काफिलों पर हमला करके उनको लूट लेते और माल मवेशी लेकर जाते। इन सब कामों में बादशाह इब्राहिम का बेटा उनके साथ होता। शिकारियों के साथ रहकर वो भी उन जैसा लापरवाह और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो चुका था। वो नहीं जानता था कि वो कौन है और उसके माँ बाप कौन है। वो तो शिकारियों में शिकारी था और लुटेरों में लुटेरा। एक रोज शाम के वक्त शहजादे और उसके दूसरे साथियों ने एक काफिले पर हमला कर दिया और इत्तेफाक से ये हथियारों से खूब लदा हुआ था। काफिले वालों ने डाकुओं का डटकर मुकाबला किया। खून रेज जंग हुई और शहजादा जख्म खाकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि काफिले का कहीं नामो निशान तक नहीं था और उसके साथी भी कहीं नजर नहीं आते थे। वो मारे गए थे या कहीं गए थे, ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। शहजादा हिम्मत करके उठा। उसके जख्मों से खून रिस रहा था और पूरा जिस्म भी दर्द हो रहा था। उसने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। आखिर हिम्मत करके वो रास्ते पर चलने लगा जिधर से एक दिन पहले वो और उसके साथी आए थे। उसका ख्याल था कि शायद इस तरह वो अपने साथियों से जा मिले। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि एक शख्स मिला जो किसी खजाने की खोज लगा रहा था। ये घोंची भी बड़े अजीबोगरीब किस्म के लोग होते हैं, पहले पगले और दीवाने। लेकिन इनमें खास बात ये होती है कि ये छुपे हुए खजानों की तलाश में जंगल जंगल सहरा सहरा छानते रहते हैं। बाज औकात दूसरे लोग इनको मुलाजिम रख लेते हैं और इन लोगों की किस्मत बड़ी खतरनाक होती है। खजाने को निकालने के लिए इन्हें जमीन को दूर तक खोदना होता है और खोदते खोदते ये पाताल तक पहुंच जाते हैं। इनमें से बाज लोगों को दुनिया में दोबारा आना नसीब नहीं होता और बाज औकात अपनी अक्ल खो बैठते हैं। और खजाने की खोजी ने इब्राहिम के बेटे को रोक कर पूछा, कहां से आए हो? जमीन के अंदर से, शहजादे ने जवाब दिया और फिर सारी दास्तां सुना डाली। फिर तो तुम बड़े काम के हो, खोजी ने खुश होकर कहा। आओ मेरे साथ, अब हम मिलकर खजानों की तलाश करेंगे। शहजादा उनके साथ उस गार में रहने लगा। गार में वो कई दिन तक रहे, खाते पीते गपशप लगाते और फिर सो जाते। आखिर शहजादे की सेहत ठीक हो गई। अब वो पहले जैसा ताकतवर हो चुका था। एक दिन दोनों खजाने की खोज में पहाड़ों की तरफ गधे पर सवार थे। खोजी उन रास्तों से वाकिफ था। आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। एक खास जगह पर पहुंचकर घोंची ने जब जेब से कुछ निकाला और फिर गौर से देखकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, हर तरफ घूम कर देखा और फिर उसे तसल्ली हो गई कि वो सही जगह पर पहुंचे हैं। घोंची और शहजादे दोनों ने मिलकर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अचानक उनको एक पत्थर से टक्कर लगी। ये पत्थर बहुत ही बड़ी चट्टान की मानिंद था। दोनों ने खूब जोर लगाकर पत्थर को एक तरफ किया तो नीचे कुआं नजर आया। एक मजबूत सा रास्ता शहजादे की कमर में कसकर और उसके हाथ में रस्सी थमा दी और कहा, तुम नीचे पहुंच जाओ तो आवाज देना, मैं टोकरी लटका दूंगा। मेरा ख्याल है कि कुएं में इतना सोना है कि हमने अगर 10 टोकरी भी खींची तो सारी उम्र किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। घोंची के कहने के मुताबिक शहजादा कुएं में उतर गया। खौफ के मारे उसका दम निकल रहा था।
उसने मोमबत्ती जला ली, वरना अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता। जमीन पर पांव रखते ही उसने खुदा का शुक्र अदा किया। कुएं में पानी नहीं था, बल्कि वो खुश्क था। पानी की जगह वहां सोना पड़ा हुआ था। शहजादे ने जोर से कहा, सोना है। अब घोंची ने ऊपर से टोकरी रस्सी की मदद से नीचे की। शहजादे ने टोकरी को सोने से भर दिया। घोंची ने उसे ऊपर खींच लिया और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी टोकरी ऊपर खींच ली, जिसके बाद शहजादा काफी देर तक इंतजार करता रहा। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक गड़गड़ाहट पैदा हुई और कुएं का मुंह बंद कर दिया गया था। उसकी मोमबत्ती भी बुझ चुकी थी। घोंची की नीयत खराब हो गई थी। वो नहीं चाहता था कि शहजादा उसके साथ दौलत में हिस्सेदार बने। जो सोना उसके हाथ लगा है उसे उसने गधे पर लादा और पत्थर रखकर कुएं का मुंह बंद कर दिया और खुशी खुशी अपने घर की राह ली। घोंची के धोखा देने पर पहले तो शहजादे को बड़ा दुख हुआ, मगर फिर ये कहकर दिल को तसल्ली दी कि मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। अगर अल्लाह को मेरी जिंदगी मंजूर है तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। ये सोचकर शहजादे का हौसला कुछ बढ़ा और आने वाले वक्त से बेफिक्र हो गया। शहजादे ने उस कुएं में जोहर की नमाज अदा की। वो सजदे में गिरा, दुआएं कर रहा था कि उसे कोई आवाज सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि कहीं से कोई पानी बह रहा हो। शहजादा आवाज के पीछे चल दिया। चलते हुए कुएं के आखिर में उसे एक रास्ता नजर आया, मगर ये रास्ता इतना था कि आदमी रेंग कर ही गुजर सकता था। वो जैसे ही आगे बढ़ा, पानी की आवाज ज्यादा और साफ साफ सुनाई देने लगी। आखिर वो उस मौके पर पहुंच गया जहां से चश्मा फूटता था। यहाँ सख्त सर्दी थी। ऐसा लगता था कि सारी सर्दी यहाँ से निकलकर पहाड़ों में फैलती है। शहजादे ने अपने आप को समझाया, ठीक है, अगर खुदा की यही मर्जी है तो बिस्मिल्लाह, मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, ये कहा और पानी में कूद गया। पानी की तेज लहरें उसे कहीं से कहीं ले गई। अंधेरी और लंबी सुरंगों में से होता हुआ वो ऐसे सफर पर जा रहा था जिसके मुतालिक उसे कुछ भी मालूम नहीं था। और फिर उसे अपने सामने से रोशनी नजर आई। यूं लगता था कि वो अब चट्टानों से निकलकर एक खूबसूरत वादी में पहुंच चुका है। उस वादी में पहुंचकर शहजादे पर धूप की गर्म किरणें पड़ी तो उसे कुछ होश आया। हिम्मत करके वो दरिया के किनारे चलने लगा। फिर पत्थरों का सहारा लेकर दरिया से बाहर आया। काफी देर तक किनारे पर चल रहा था। धूप से उसके कपड़े भी सूख चुके थे। अब उसे भूख ने सताया तो वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव के साथ चलने लगा। उसे यकीन था कि ये दरिया किसी न किसी गांव या वादी से गुजरता होगा, क्योंकि आमतौर पर बस्तियां दरियाओं के किनारे होती है। इसीलिए उसे ज्यादा नहीं चलना पड़ा। कुछ फासले पर उसे चंद लोग नजर आ गए। लोगों को शहजादा कुछ अजीब सा लगा और शहजादे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। लेकिन जब शहजादे ने बताया कि वो किस तरह मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में उसका कोई नहीं है, तो उनको रहम आ गया और उन्होंने उसे खाने पीने को दिया और अपने पास रहने की इजाजत भी दे दी। जो जो वक्त गुजरता गया वो लोग शहजादे के दोस्त बन गए। अब उसे पता चल चुका था कि उन लोगों ने शुरू में उसे क्यों नापसंद किया था। दरअसल ये लोग डाकू थे और काफिलों को लूटकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। वो शहर से बाहर घात लगाए बैठे रहते थे। कोई काफिला शहर में दाखिल होता या फिर बाहर निकलता तो उसे लूट लेते। ये शहर इब्राहिम बादशाह की सल्तनत में आता था। शहजादे को उनकी जिंदगी बेहद पसंद आई और होने में घुल मिल गया। उसने सोचा, मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। शहजादे ने अपने आप को समझाया और उन लोगों में शामिल हो गया। कई माह गुजर गए। शहर के लोगों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि हमें इन कजाकों की लूट खसोट से बचाया जाए। लुटेरों के हाथों इनकी जान हर वक्त खतरे में रहती है। शायद ही कोई काफिला होगा जो बगैर लुटे अपने शहर में दाखिल हो। सौदागरों ने कारोबार करना छोड़ दिया है। बाजार खाली पड़े हैं। खाने की चीजों की कीमत बढ़ चुकी है। गरीबों की हालत बदतर हो रही है। बादशाह इब्राहिम को जब ये खबर मिली तो उसने डाकुओं से निपटने का फैसला किया और एक फौजी दस्ता लेकर रवाना हो गया। तकरीबन 1 मील का फासला तय करने के बाद फौज डाकुओं के सर पर जा पहुंची थी और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ के लोग बहादुरी से लड़े। डाकू तादाद में कम थे। फौज का पलड़ा भारी रहा। शाम होने तक डाकुओं के बहुत से साथी मारे गए या उन्हें कैदी बना लिया गया। शहजादे को इस जंग में बड़ा लुत्फ आ रहा था और वो बड़ी बेजिगरी से लड़ रहा था। जब उसने देखा कि उसके साथी मर रहे हैं
तो वो दूर से शाही फौज पर तीर बरसाने लगा। वो फौजी चौकी थी और शहजादे का तीर बादशाह को जाकर लग चुका था और शहर वापस आ गया। बड़ी मुश्किल से घोड़े से उतरा और हकीमों को बुलवाया गया, मगर सीने का जख्म इंतहाई गहरा था कि बादशाह की जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। आखिरकार हकीमों ने बताया कि बादशाह का वक्त आ चुका है और उसे कोई नहीं बचा सकेगा। उसी मौके पर बादशाह ने नजूमी को बुलवाया और कहा, कई बरस बीत चुके हैं, तुमने बताया था कि अगर मेरा बेटा शेर का लुकमा न बना तो वो मुझे मार डालेगा। जी बिल्कुल, नजूमी ने जवाब दिया, और तुम्हें ये भी याद होगा कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी ली थी जिसमें शहजादे को रखा गया था तो वहां शेर की लाश के सिवा कुछ नहीं मिला था। तो मेरे बेटे को किसने बचा लिया? और ये नौजवान वही होना चाहिए, क्योंकि मेरी मौत उसी के हाथों लिखी है। मगर मैं इस वक्त एक डाकू के तीर से मर रहा हूँ। क्या यह मुमकिन है? हुजूर, अगर आपका बेटा जिंदा है तो वो डाकू के इस गिरोह में शामिल है। बादशाह ने जब ये सुना तो हुक्म दिया कि कैदियों को उसके सामने लाया जाए। जब वो बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह ने पूछा, तुम में से किसी के तीर से मैं जख्मी हुआ हूँ। एक डाकू आगे बढ़ा और एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ऐ बादशाह, आप इस नौजवान के तीर से जख्मी हुए हैं। ये नौजवान चंद महीने पहले हमारे ग्रुप में शामिल हुआ था। हम में से कोई भी इसके बारे में नहीं जानता कि ये कौन है और कहां से आया है। इब्राहिम ने नौजवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां के रहने वाले हो? ये सुनकर नौजवान बोला, मुझे इब्ने इब्राहिम यानी इब्राहिम का बेटा कहते हैं, यही मेरा नाम है और इसके सिवा और कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि मेरा बाप कौन था। बस इतना याद है कि जब मैं बच्चा था तो एक तहखाने में रहता था और मेरे साथ मेरी आया थी। फिर एक रोज शेर आया और उसने हम दोनों पर हमला कर दिया। मेरी आया मर गई और मैं जख्मी हो गया। शहजादे ने बादशाह को बताया कि किस तरह शिकारियों ने उसकी परवरिश की। वो जख्मी हुआ तो किस तरह खजाने की खोजी ने उसकी देखभाल की और उसे धोखा देकर सारा सोना लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। और फिर वो किस तरह कुएं से निकलने में कामयाब हो गया और फिर वो डाकुओं के गिरोह में शामिल होकर काफिलों को लूटने लगा। सारी कहानी सुनाकर शहजादे ने बादशाह से दरख्वास्त की, बादशाह सलामत, मेरे साथियों को आजाद कर दीजिए। आप मेरे तीर से जख्मी हुए हैं, इसमें इनका कोई कसूर नहीं था। इब्राहिम ने कहा, यही मेरा बेटा है। और फिर बाकी कैदियों के बारे में हुक्म दिया कि अगर ये कसम खाएं कि आइंदा लुटमार नहीं करेंगे तो इन्हें आजाद कर दिया जाएगा। और इसके बाद अपने साथियों और वजीरों को बुलाकर कहा, ये मेरा बेटा है और मेरे बाद ये बादशाह बनेगा। शहजादा सब कुछ बड़ी हैरानी के साथ देख रहा था। बादशाह ने अपने बेटे को गले लगाया और अपनी जान दे दी। इस तरह शहजादा अपने बाप से मिला और अपने वालिद के बद तख्त का मालिक और बादशाह बन गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सके हम पहुंचा दे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए।